फतह जो है ये बड़ी ज़बरदस्त सूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी में उम्रे की नीयत से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए, क्योंकि उम्रा करने वालों को उस वक्त भी रिवाज ये था कोई रोक टोक नहीं करेगा। मक्का में मुशरिकीन का कब्ज़ा था। आपने बता दिया हम भाई उम्रा करने आए और हमारा कोई मकसद नहीं है, बस उम्रा करेंगे और वापस चले जाएंगे, कोई लड़ाई नहीं, कोई जंग नहीं। इसके लिए आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। हज़रत उस्मान जब वहाँ गए हैं तो अफवाह फैल गई कि उनको शहीद कर दिया गया। बहुत गज़बनाक हुए। सफ़ीर को कत्ल करना ये दुनिया की हर कौम में बहुत बड़ा अखलाकी जुर्म समझा जाता है कि आप किसी को मुज़ाकरात के लिए भेजें और उसी को कोई मार दे। तो आप बहुत गज़बनाक हुए। 1400 सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जिसमें हज़रत अबू बकर भी, हज़रत उमर भी, हज़रत अली भी, और जितने बड़े बड़े सहाबा हैं ये सारे नबी के साथ। तो इन सहाबा ने लड़ाई की ठान ली कि अब हमने क्या करना है, अब लड़ेंगे हम, अब ऐसे नहीं जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बुलाया और सबसे मौत पर बैत ली, ये दरख्त के नीचे, कि हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक खून का एक कतरा भी हम में से किसी के जिस्म में बाकी है, हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे। अब इतनी खूबसूरत बैत थी नबी के हाथ पे, फर्स्ट टाइम ऐसी कोई बैत हो रही थी। इससे पहले जो नबी से बैत होती थी वो नमाज पढ़ने पर, ज़कात देने पर, आपकी इताअत पर। ये वाली जो बैत है ना इस अंदाज से, और सैयदुल अंबिया के हाथ पर, यानी एक तो पैगंबर के हाथ पे, फिर वो पैगंबर भी वो जो सबसे अफजल पैगंबर हैं, तो उनके हाथ पर ये जो बैत सहाबा ने की ये कोई मामूली बैत नहीं थी। तो नबी को ख्याल हुआ कि ये सारे लोग इस बैत में मेरे साथ शरीक हैं, तो और अल्लाह ने इनको इसमें बड़ा नवाजा है। अगर उस्मान बिलफर्ज जिंदा निकले, शहीद ना हुए, ये खबर गलत हुई, तो उस्मान तो इस बैत में शरीक है ही नहीं, वो तो इस फजीलत से महरूम हो जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ ऊपर किया और फरमाया ये उस्मान का हाथ है और ये नीचे वाला मेरा हाथ है, और अपना हाथ नीचे वाले हाथ पे रख के कहा कि मैं उस्मान की तरफ से अपने आप से बैत करता हूं। आज सोशल मीडिया पे हजरत उस्मान को बुरा भला कहने वाले बहुत मिलेंगे आपको, अबू बकर को बुरा भला कहने वाले, उमर को बुरा, ये सारे लोग वो थे जो मौत पर नबी के हाथ पर बैत कर रहे थे। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने सूरह फतह में आयतें नाजिल की, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना, तहकीक अल्लाह राज़ी हो गया इन मोमिनीन से, इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, जब ये दरख्त के नीचे बैठ कर मोहम्मद आपके हाथ पर बैत कर रहे थे। फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों की हालत पर मुत्तले हो गया। क्या मतलब, इनमें कोई भी मुनाफिक नहीं था, अल्लाह ने इनके दिलों में देख लिया है कि ये सब दिल से आपके हाथ पर मौत पर बैत कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि एक तरफ सब लड़ाई के लिए तैयार, उधर मुशरिकीन का वफद आ गया मुज़ाकरात के लिए कि हम नहीं लड़ना चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते, आप हमसे चंद एक बातों पे सुलह कर लें। वो जो चंद बातें थीं वो सारी मुसलमानों के अगेंस्ट जा रही थीं। उनमें पहली बात ये कि इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे। हालांकि सहाबा एहराम में आ चुके थे, एहराम में आने के बाद एहराम खोलना ऐसे है जैसे नमाज शुरू करने के बाद आप दरमियान में तोड़ दें। ये खुद एक मुश्किल काम था ना सहाबा के लिए कि भाई ऐसा तो हमने कभी भी नहीं किया कि लब्बैक कह के हम एहराम में आ गए हों और उम्रा किए बगैर एहराम हम खोल दें। तो पहला काम ये कि एहराम खोल दें आप लोग, इस साल उम्रा नहीं होगा, अगले साल होगा। ये बड़ी अजीब शर्त थी। दूसरी बात ये, 10 साल तक हमारे और आपके दरमियान कोई जंग बोले नहीं होगी। तीसरी बात कि अगर आपके हाथ से कोई इस्लाम छोड़ देता है और हमारे पास आता है तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, लेकिन मक्का में अगर कोई मुसलमान हो कि आपके पास आके पनाह लेता है तो आप इसके पाबंद होंगे कि उसको हमारे हवाले करें वापस। समझ में नहीं आ रही बात? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त को भी बोलो मान लिया।
लेकिन अब सहाबा कराम जो थे वो परेशान हो गए कि भाई हम तो, ये तो उनको लगा कि ये तो हमारी जिल्लत है, ये तो इस्लाम की जिल्लत है। इस मौके पे सिर्फ हजरत अबू बकर थे जिन्होंने नबी का भरपूर साथ दिया, बाकी सब खिलाफ हो गए। और ये खिलाफ बुज़दिली की वजह से नहीं, दुनिया से बाज दफा देखो इंसान अपने बड़े की मुखालफत भी मोहब्बत में करता है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे आपके अब्बा बीमार हैं, हॉस्पिटल नहीं जा रहे, वो कह रहे नहीं मुझे यहां मरने दो, आप अब्बा से लड़ते हो, आप बोले अब्बा आएगा, ठीक है ना। अब अब्बा आपको बद्दुआएं दें, कुछ भी करे, आप अब्बा की मर्जी नहीं देखते, आप कहते हो इसमें आपकी नहीं चलेगी। तो हजरत उमर और बहुत से सहाबा का ख्याल यह था कि नबी चूंकि नरम दिल हैं, नरम तबीयत के हैं, तो ये हमारा फायदा देख रहे हैं कि हम लड़ेंगे, शहीद हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये तो इस्लाम की जिल्लत है। तभी हजरत उमर ने आके नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? यानी मतलब जब आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर तो आप डट जाए ना, आप क्यों इनसे ऐसे शर्तें मान रहे हैं? तो ये भी गैरत और हमीयत की बेस पे था, इसमें सहाबा कराम पर उंगली उठाना जायज नहीं है। बाज दफा किसी की नाफरमानी भी मोहब्बत में की जाती है, लेकिन हजरत अबू बकर थे मिचोर, वो ये जानते थे कि नबी ने जो ये मुआहदे किए हैं, तो नबी अगरचे नरम दिल हैं, मगर नबी कोई ऐसा मुआहदा नहीं कर सकते जिसमें मुसलमानों का नुकसान हो या गैरत हमीयत के खिलाफ हो या हमारी अपनी कमजोरी नजर आ रही हो। इसी में मसलहत हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दस्तखत उस पे किए, उस पे मुशरिकीन मक्का, जब वो एग्रीमेंट लिखा गया ना, तो उस पे नीचे जो नबी ने अपना नाम लिखा, मिम मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये एग्रीमेंट मोहम्मद की तरफ से है जो अल्लाह के रसूल। गैर मुस्लिमों ने कहा आपके नाम के साथ रसूलुल्लाह नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम आपको रसूलुल्लाह मान लें तो फिर तो हमारा झगड़ा बोलो खत्म। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि रसूलुल्लाह का लफ्ज हटा दो। देखो ये हमें सिखाया भी जा रहा है कि हर जगह जज्बात से काम नहीं ले रहा। नबी की मसलहत क्या थी? नबी के जहन में जंग को टाला जाए, क्योंकि बदर हो चुकी है, गज़वा उहद हो चुका है, खंदक हो चुकी, लड़ाइयों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो हमें मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों के नाम पैगाम भेजना है, चारों तरफ मदीना के यहूदी हैं उनसे भी निमटना है। तो हमें अगर 8-10 साल सुकून के मिल जाते हैं दीन की दावत के लिए, और फिर हम अपनी ताकत भी इसमें इकट्ठी कर रहे हैं, अपनी फौज भी तश्कील दे रहे हैं, अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर है। फिलहाल इन लोगों की शराइत जो बज़ाहिर इनके हक में जा रही हैं, उसमें भी हमारा नुकसान है, मगर ये नुकसान कम है, जंग की सूरत में होने वाला नुकसान ज्यादा है। ये भी नुकसान है ना। तो इसलिए आपने हजरत अली को हुक्म दिया कि रसूलुल्लाह का लफ्ज बोलो भाई, काट दें। हजरत अली ने फरमाया कि मैं कैसे रसूलुल्लाह का लफ्ज काट सकता हूं? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आपने खुद ही उस लफ्ज को वहां से खत्म किया। कोई बात नहीं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, बस ये लिख दो। तो ये शराइत नामा अभी लिखा गया है, अभी इस पे दस्तखत नहीं हुए। इतने में हजरत अबू जुंदल मुसलमान होके वहां से भाग कर आते हैं मदीना की तरफ, हुदैबिया के मकाम। हाथ में तलवार है, जंजीरें हैं, भागते हुए आए। तो मुशरिकीन ने कहा कि आपका हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि इनको आप किसके हवाले करें। देखो अल्लाह ने भी उस मौके पर यह मंजर दिखाना था दुनिया को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदों के कितने पाबंद हैं, ताकि ये उम्मत भी मुआहिदों की पाबंदी करे। किरदार में एक नंबर ही चाहिए। और उम्मत का हाल देखो, टोपियां कराने के अलावा कोई काम है ही नहीं। हर वक्त झूठ, अब्बा से झूठ, बीवी से झूठ, मामू से झूठ, खाला से झूठ, पूरे झूठ के कनस्तर लेके निकलते हैं। खैर, तो जब अबू जुंदल आए, क्या बेचारों की हालत उस वक्त, काबिल तरस थे ना वो। मुशरिकीन ने फौरन आके कहा ये पनाह लिए, आप इनको मेरे हवाले करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा दिल होगा, कैसा जिगर होगा, अपने एक साथी को जो इतनी बड़ी कुर्बानी देके आया है मक्का से, इतनी बड़ी कुर्बानी देके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुशरिकीन के बोलो हवाले। हजरत अबू जुंदल अर्ज भी कर रहे हैं, या रसूलल्लाह आप मुझे इनके हवाले कर रहे हैं, मैं तो आपके लिए कुर्बानी दे रहा हूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं? खामोश। तो ये इस्लाम का हुस्न है। लेकिन उन सहाबी का ईमान भी देखो,
उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी मगर वो ईमान से पीछे नहीं हट। कोई और होता हम जैसा नालायक, हम कहते लो भाई हम तो भाग भाग के आ रहे हैं, बीवी बच्चों को छोड़कर आ रहे हैं, इतने साल हमने इनकी मारें खाई, सख्तियां झीली, अब आपके पास आए, आपको अपने मुआहदों की फिक्र पड़ी हुई है, आपको अपना इमेज बनाने की फिक्र पड़ी हुई है, ये तो मुआहदा ही गलत है, ये तो है ही गैर शरी। लेकिन वो भी एक लफ्ज अल्लाह उनको भी आजमा रहा था और हमें बता रहा था कि ईमान वाले कैसे होते हैं।